अच्छा बच्चों, तो आज हमारे पास टॉपिक है लाइसोसोम्स। आज हम लाइसोसोम के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम को हमारे पास जो डिस्कवर किया ना, वो किसने डिस्कवर किया था? डीडो। एंड ये हमारे पास एक बेल्जियन साइंटिस्ट था, बेल्जियन बियोलॉजिस्ट था, और क्रिस्टन भी हमारे पास था। ओके, ये हमारे पास बेल्जियन बियोलॉजिस्ट था एंड आल्सो वाज अ क्रिस्टन भी हमारे पास था। ओके, लाइसोसोम वाज डिस्कवर बाय डीडो, बेल्जियन बियोलॉजिस्ट था, क्रिस्टन भी था। और कब डिस्कवर किया? हमारे पास 1949 में। हमारे पास 1949 में इसको डिस्कवर किया। ओके, अच्छा, तो हमारे पास ये किस ऑर्गेनेली की वजह से बनता है? सबसे पहले ये हमारे पास गाल्जी बॉडी की वजह से बनता है। गाल्जी एपैरेटस, इसके फॉर्मेशन में हमारे पास गाल्जी एपैरेटस का रोल है। अगर हम इसके डायमीटर के बारे में आ जाए ना, तो ये डायमीटर में वेरी करते हैं, ऑलमोस्ट 0.1 से 0.8 तक इसकी डायमीटर है हमारे पास। ओके, और सबसे हमारे पास जो लार्जेस्ट होता है ना, वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल में होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी है। तो जो फेगोसाइटोसिस वाले सेल होंगे उनमें हमारे पास ये ऑलमोस्ट 0.8 से 2 माइक्रोमीटर तक हमारे पास साइज में चला जाता है। ओके, अच्छा, लाइसोसोम जो है ना हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसके पास जो हमारे पास होते हैं ना, इसके पास हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल में इसके पास हो गए एसिड फास्फेटेज हो गया, एसिड फास्फेटेज हो गया हमारे पास। ओके, अच्छा, इन एंजाइम को जो हमारे पास मीडियम ज़रूरत होता है, कौन सा मीडियम इनके लिए हमारे पास ज़रूरत होता है? एसिडिक मीडियम हमारे पास इनके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, एक हमारे पास एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम टर्म यूज होता है। ओके, इनसे एमसीक्यूज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। अच्छा, एक तो एंडोसिम्बियोट है ना, वो तो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, उसमें तो वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। लेकिन ये एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ जितने भी ऑर्गेनेली जुड़े हुए हैं ना, जैसे हमारे पास फिर गाल्जी बॉडी हो गया, गाल्जी बॉडी से फिर सेल मेम्ब्रेन, गाल्जी बॉडी से लाइसोसोम, इन सारों के मेम्ब्रेन जो हमारे पास होंगे ना, वो हमारे पास लाइपोप्रोटीन होंगे। ओके, सारों में हमारे पास 60 to 80% प्रोटीन होगा और 20 to 40% लिपिड होगा, और कुछ अमाउंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की भी होगी। लिहाजा आपसे अगर पूछ ले कि सिस्टर्नी का मेम्ब्रेन क्या होता है हमारे पास, सो सिस्टर्नी भी हमारे पास लाइपोप्रोटीन होगा। लाइसोसोम का मेम्ब्रेन भी हमारे पास लाइपोप्रोटीन होगा। गाल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन भी हमारे पास लाइपोप्रोटीन होगा। अच्छा, हम एक टर्म यूज करते हैं, काइनोग्राफी हम यूज करते हैं। ओके, क्राइनोग्राफी, हम ये टर्म यूज करते हैं क्राइनोग्राफी। ये किसके लिए हम यूज करते हैं? जब हमारे पास हार्मोन एक्सेस में सेक्रीट हो जाए ना, एक्सेस हार्मोन सेक्रीट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सेस हार्मोन सेक्रीट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सो वो उनको जब लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेना, सो उनके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? ये वाला क्राइनोग्राफी हम उसके लिए यूज करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम अगर देख लें कि क्या लाइसोसोम जो होते हैं प्लांट में मौजूद होता है, जी बिल्कुल, प्लांट का जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, वो हमारे पास लाइसोसोम के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा, लाइसोसोम जो होते हैं ना प्लांट में हमारे पास लेस होते हैं एनिमल के बनिस्बत। ओके, अच्छा, क्या फंजाई में लाइसोसोम होते हैं? जी बिल्कुल, फंजाई में भी हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं। क्या बैक्टीरिया में हमारे पास लाइसोसोम होते हैं? जी बिल्कुल, जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है ना बैक्टीरिया का, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑफ बैक्टीरिया आल्सो एक्ट हैज लाइसोसोम के तौर पर हमारे पास एक्ट करता है। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक टर्म यूज होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जो न्यू लाइसोसोम होते हैं ना, जो अभी ही गाल्जी बॉडी से सेक्रेट किए गए हों, गाल्जी वेसिकल से निकले हों, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जब यही हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम या एंडोसोम के साथ अटैच हो जाए,
ओके, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ओके, यही एंडोसोम हमारे पास फूड वैक्यूल भी होते हैं। इन्हीं लाइसोसोम की वजह से हमारे पास बाहर एंजाइम आते हैं जो हमारे पास डाइजेशन के तौर पर एक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम इनकी भी तो डाइजेशन होगी, बाकी जो हमारे पास बॉडी रह जाती है जिनको हम क्या टर्म उनके लिए यूज करते हैं, रेजिड्यूल बॉडी। ठीक है, रेजिड्यूल बॉडी हम टर्म यूज करते हैं, जो बॉडी हमारे पास पीछे रह जाती है। यूनिसेल्युलर में हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये हमारे पास रिलीज होते हैं। यूनिसेल्युलर में किसके जरिए हमारे पास ये बाहर जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं एक्सोसाइटोसिस के जरिए। जैसे हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का टर्म भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनेली होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाते हैं किसकी फॉर्म में, लाइपोफ्यूजन ग्रेन्यूला। मल्टी सेल्यूलर हैं उनमें हमारे पास स्टोर होते हैं किसके तौर पर, लाइपोफ्यूजन ग्रेन्यूल के तौर पर हमारे पास ये स्टोर हो जाते हैं। ओके, अच्छा, ये ऑटोफेगोसोम की डाइजेशन हमारे पास होती है ना, ऑटोफेगोसोम। सो ऑटोफेगोसोम के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम को हम साइक्लोटोलिसोम भी कहते हैं। ओके, इसके लिए हम ये टर्म भी यूज करते हैं। और इनकी जो डाइजेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी हम कहते हैं। और अगर प्रोग्राम सेल डेथ हो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस हम कहते हैं। और ऑटोलाइसिस की वजह से हम लाइसोसोम को फिर क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ओके, लाइसोसोम को किसकी वजह से हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ऑटोलाइसिस की वजह से हम इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम ह्यूमन का जो लीवर सेल होता है ना, ह्यूमन लीवर सेल ऑफ ह्यूमन, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं ना, उनके सेल हमारे पास रिसाइकल हो जाते हैं। लीवर सेल कैन रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल। जितने भी हम चीज़ें खाते हैं ना, उनमें जो मैक्रोमोलिक्यूल हो गए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम है ना, ये सारे हमारे पास माइक्रो में आते हैं। सो हाफ ऑफ इट्स माइक्रोमोलिक्यूल रिसाइकल होते हैं किसके जरिए, इस लीवर सेल के जरिए हमारे पास रिसाइकल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास अब डिजीजेस आ जाते हैं लाइसोसोम के हमारे पास, स्टोरेज डिजीजेस हम जिनको कहते हैं। ओके, लाइसोसोम के हमारे पास डिजीजेस आ जाते हैं, स्टोरेज डिजीजेस। अच्छा, ये डिजीजेस हमारे पास ऑलमोस्ट 20 काइंड ऑफ या 20 टाइप के हैं हमारे पास ऑलमोस्ट। ओके, ये डिजीजेस हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस हैं ये हमारे पास। ओके, ये बात भी आप याद कर लें। अच्छा, ये डिजीजेस हमारे पास किसी भी डिफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास हो सकते हैं, है ना। हर डिजीज में हमारे पास कोई ना कोई एंजाइम हमारे पास गायब होगा या एब्सेंट होगा, या उसकी हमारे पास फॉर्मेशन नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, हम टर्म यूज करते हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यूज किया था कि फेगोसाइटोसिस जब हम सॉलिड पार्टिकल की डाइजेशन हो, पिनोसाइटोसिस जब लिक्विड पार्टिकल की हो, ये हमने सेल मेम्ब्रेन लेक्चर में पढ़े थे। अगर ये दोनों ही हो जाए ना, तो इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हेट्रोफेगी। ओके, हेट्रो तो हम डिफरेंट को कहते हैं ना, तो इनके लिए फिर हम टर्म यूज करते हैं हेट्रोफेगी, ये याद कर ले। अच्छा, हमारे पास स्टोरेज डिजीज 20 काइंड थी, हम जो हमारी बुक्स में दी गई है, दो डिजीजेस दी गई। एक हमारे पास दी गई है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। अच्छा, पहले हमने पढ़ा कि इन बीमारियों में कोई ना कोई एंजाइम हमारे पास होगा। सही, इन वो एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है, इसका हमारे पास नाम है एसिड अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, एसिड अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। ओके, इसमें हमारे पास ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है।
अच्छा, जब हमारे पास एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है ना, ये एंजाइम हमारे पास क्या करता है, ये एंजाइम का फंक्शन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है, और जब ये हमारे पास एब्सेंट हो जाता है तो ग्लाइकोजन की जो ब्रेक डाउन हो जाती है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। सो ग्लाइकोजन फिर हमारे पास मसल और लीवर सेल में वहाँ पे हमारे पास इनकी एक्युमुलेशन हो जाती है। ओके, फिर इसकी वजह से हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज, और ये हमारे पास इतनी रेयर नहीं है, लेकिन जो दूसरी डिजीज है ना हमारे पास, अच्छा ये बीमारी जो है ना इतनी रेयर नहीं है, तकरीबन हमारे पास 1 पर 25,000 बर्थ में हमारे पास एक बंदे को ये बीमारी होती है। ओके, यूएसए में हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास वहाँ पे ट्रीट भी हो सकते हैं। किस तरह ये लोग वहाँ पे ट्रीट करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट देते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ये फिर इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। सो अच्छा, हाइड्रोफेगी हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम जाते हैं उसकी दूसरी डिजीज पर। दूसरी डिजीज है हमारे पास टेसेच डिजीज है ना हमारे पास, ये हमारे पास बहुत रेयर डिजीज है टेसेच। अच्छा, ये डिजीज भी हमारे पास, इसमें भी कोई ना कोई खामखा हमारे पास एंजाइम एब्सेंट होगा। इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम एब्सेंट होते हैं, बीटा हेक्सोअमाइनिडेज। इसमें कौन सा हमारे पास एब्सेंट होते हैं, बीटा हेक्सोअमाइनिडेज एंजाइम हमारे पास इसमें एब्सेंट होता है, और एक लाइपेस एंजाइम है ना, लिपिड की ब्रेक डाउन हमारे पास करता है। अच्छा, हमारे पास जो ये हमारे पास ये एंजाइम एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर तो हमारे पास लिपिड की डाइजेशन नहीं होगी। जब हमारे पास लिपिड की डाइजेशन नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स। लेकिन कहाँ पे होती है, हमारे पास मेनली ब्रेन में होती है। ओके, जब ब्रेन में हमारे पास इनकी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन ब्रेन, सो इनकी वजह से हमारे पास रिटार्डेशन, यानी बंदा पागल हो सकता है, मेंटली रिटार्डेशन, या हमारे पास इवन के इसमें हमारे पास डेथ भी हो सकती है। ओके, सो ये बीमारी हमारे पास बहुत ही खतरनाक है टेसेच, क्योंकि इसमें हमारे पास ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। जब ब्रेन पे इफेक्ट करेगा फिर तो हमारे पास बंदा पागल हो जाएगा, और यहाँ तक कि इससे हमारे पास क्या होती है, इससे हमारे पास डेथ भी काज हो सकती है। ओके, सो ये आज हमारे पास ये डिस्कशन थी सारी लाइसोसोम के बारे में। इंशाल्लाह हम फिर न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके।